अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आप लोगों के लिए वेज पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके साथ मैं आपको मसाला क्रस्ट बनाना बताऊँगी, मतलब इसका जो डो होगा वो मसाले के साथ बनाऊँगी। और बहुत डिफरेंट डो है, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत डिफरेंट पिज़्ज़ा बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। इस तरह की पिज़्ज़ा की रेसिपी आपने कहीं नहीं देखी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप। सॉल्ट चाहिए हमें हाफ़ टी स्पून। शुगर चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। ईस्ट चाहिए हमें 1.5 टीस्पून। इसके अलावा हमें ऑयल चाहिए 2 टेबलस्पून। ये ग्रीन चिलीज़ हैं, 2 टेबलस्पून लिया है। ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अनियन पाउडर है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। गार्लिक पाउडर है हाफ़ टी स्पून। ब्लैक पेपर है हाफ़ टी स्पून। हल्दी है हमारे पास 1/4 टीस्पून। जिंजर पाउडर है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। और ये रेड चिली फ्लेक्स हैं हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा हमें ऑरिगेनो चाहिए 1 टीस्पून। पानी चाहिए होगा डो बनाने के लिए। ये सारे अज्जा हमारी डो में जाएंगे और बहुत मज़ेदार बनता है ये डो। तो ये चीज़ है हमारे पास 50 ग्राम्स। चेडर चीज़ लिया है मैंने, ये भी हम डो में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम मैदे के अंदर ईस्ट, सॉल्ट और शुगर मैंने ऐड कर दिया है। और हम चीज़ जो है उसको हाथ से इस तरह से थोड़ा सा क्रम्बल करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, मैंने चेडर चीज़ लिया है तो डो के अंदर चेडर चीज़ ही ऐड करिएगा, दूसरा चीज़ नहीं ऐड करेगा। उसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। फिर हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। और ऑयल और हरी मिर्च भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। ऑरिगेनो इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम मिक्स कर रहे हैं ताकि इसके अच्छे से वो क्रम से फॉर्म में आ जाएगा, ताकि चीज़ है इसमें ऑयल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए डो के अंदर। बस इसको मैं अच्छे से मिक्स ही कर रही हूँ। बस चीज़ की कोई लम्स ना रहे इसके अंदर और मैदे के साथ बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाए। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और सॉफ्ट डो बना लेंगे इसका। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होगा इसका डो, थोड़ा सा स्टिकी बनाऊंगी मैं। आपको दिखाती हूँ किस तरह से। बस थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे, उसका डो बना लेंगे। देखिए बस इसको मैं थोड़ा सा समेट रही हूँ और इसको हमें ज़्यादा नीड नहीं करना है। इस डो को नीड करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको बाउल के अंदर ही हल्का सा हमने गूंद के और इसके के अंदर हम छोड़ देंगे। और ये थोड़ा सा स्टिकी होगा डो, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं ताकि ये अच्छे से राइज़ हो सके। और इस डो को बस हमने थोड़ा सा ही नीड करना है और बाउल के अंदर ही नीड करना है, बाहर नहीं निकालेंगे। और थोड़ा स्टिकी होगा ये डो और हमें इसी तरह से ही रखना है इसको। देख लीजिए आप, इसका आपको टेक्सचर नज़र आ रहा होगा कितना स्टिकी है। तो अब बस ये रेडी हो गया, इसको मैं रख दूँगी 1 से 1.5 घंटे के लिए प्रूफ होने के लिए। कवर करके हम इसको रख देंगे। अब हम आ जाते हैं इसकी टॉपिंग्स पे। तो इसकी टॉपिंग के लिए हमें जो अज्जा चाहिए होंगे, मशरूम्स लिए थे मैंने 6 to 8 लिए थे और बटन मशरूम्स है, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसके अलावा एक कैप्सिकम ली है मैंने, उसको भी मैंने इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया है। एक स्मॉल साइज़ की अनियन ली है और 4 to 5 टेबलस्पून कॉर्न्स लिए हैं। हरी मिर्चें लिए हैं 2 से 3 अदद। थोड़े से मैंने ऑलिव्स लिए हैं, ब्लैक ऑलिव्स। हाफ़ टी स्पून गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने। पिज़्ज़ा सॉस चाहिए होगा हमें 3 से 4 टेबलस्पून चाहिए हमें। और अच्छा, मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस ख़त्म हो गया था तो मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया था, उसके अंदर ऑरिगेनो ऐड कर लिया था और उसको मैंने मिक्स कर लिया है। रेड चिली फ्लेक्स है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। 1/4 टीस्पून हमारे पास है ब्लैक पेपर। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है हमारे पास। इसके अलावा हमें चीज़ चाहिए होगा, मोज़रेला चीज़ है 200 ग्राम।
एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर 2-3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करा है और इसके बाद हम इसके अंदर लहसुन ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी मैं। बस इसको हल्के से हमें फ्राई करना है, ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। इसके बाद इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स मैं ऐड कर दूँगी। बस एक एक करके सारी वेजिटेबल्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस थोड़ी थोड़ी सी इसमें से हम बचा लेंगे। हरी मिर्ची सारी ऐड कर देंगे इसके अंदर, ताकि ऊपर टॉपिंग पे मैं इसमें ऐड कर सकूँ ये सारी वेजिटेबल्स। ऑलिव्स भी बचा लिए हैं, वो भी इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे हम। और इसको हम इसके साथ फ्राई कर लेंगे हल्का सा। साथ में स्पाइसेस भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बस इसको हल्का सा ही हमें पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। बहुत ज़्यादा इसको हमने मतलब गलाना नहीं है सब्जियों को, बस हल्का सा ही हम इसको सौते करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे तो हमारी टॉपिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। व्यूअर्स, वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो चीज़ ऐड कर सकते हैं। मुझे ये वेजिटेबल्स पसंद है इसलिए मैंने ये पिज़्ज़ा में ये ऐड करी हैं, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से ही इसकी टॉपिंग्स बना सकते हैं। मैंने पिज़्ज़ा पैन लिया है लार्ज साइज़ का, इसको ग्रीस कर लिया था ऑयल से अच्छी तरीके से। 12 इंच का पिज़्ज़ा पैन होता है ये। 1 घंटा हो गया है डो को रखे हुए। ये देखिए कितना अच्छा प्रूफ हो गया है ये। अब इसको हम निकाल लेंगे किचन काउंटर पे। पहले हम फ्लोर डस्ट करेंगे, उसके बाद निकालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा स्टिकी है तो थोड़ा ज़्यादा फ्लोर डस्ट करिएगा, ताकि इसको हम हल्का सा स्मूथ कर सकें। हल्का सा नीट करेंगे, बस ये हल्का सा स्मूथ हो जाए ऊपर से, इतना ही इसको नीट करना है हमें, बस फ्लोर डस्ट करके। बस इसको थोड़ा सा ही मैंने नीट किया है ताकि अच्छा सा स्मूथ हो जाए। थोड़ा फ्लोर की और ज़रूरत हो तो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अब इसको मैं बेलना स्टार्ट करूँगी, तो मैं अपने पैन के हिसाब से इसको बेल लूँगी। इसका क्रस्ट थोड़ा सा मोटा होता है, बहुत ज़्यादा हम इसको थिन नहीं बेलेंगे। बस थोड़ा मैदा इस पर डस्ट करते हुए आप इसको बेल लें। पैन के हिसाब से अपना जितना बड़ा आपका पैन है उतना ही बड़ा इसको बेल लीजिएगा। तो ये देखिए इसको मैंने पैन के हिसाब से इसको बेल लिया है, जितना बड़ा पैन था मेरा। और अब इसको हम पैन के ऊपर रख देंगे। तो पैन हम ले आएंगे पहले अपने पास और हाथ पे से उठाएंगे और उसको पैन के ऊपर रख देंगे आराम से। तो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए तो उसको आप हाथ से सेट कर सकते हैं। इसके कॉर्नर्स को आप दबा दें और आराम से इसको सेट कर लें, और इवन होना चाहिए ये, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसके हम कॉर्नर्स बना लेंगे हाथ से, अच्छे से आप इसको कॉर्नर्स बना लीजिए। जिस तरह हम बाहर जाते हैं पिज़्ज़ा खाते हैं तो वो कॉर्नर्स बने हुए होते हैं, ज़रा उठे हुए होते हैं, तो वो इस तरह से बन जाते हैं आराम से। अब हम पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। तो 2-3 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसको हम फैला लेंगे। अगर आप लोगों को ज़्यादा पिज़्ज़ा सॉस पसंद है तो आप लोग इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 2-3 टेबल स्पून ही ऐड करा है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इसके अंदर हम जो हमारी सौते वेजिटेबल्स थी वो इस पर ऐड कर देंगे सारी, और इसको हम फैला लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। पूरा चारों तरफ इसको आप ना फैला लीजिए पिज़्ज़ा के ऊपर। बस इसको मैं थोड़ा सा फैला रही हूँ। उसके बाद इसके ऊपर हम चीज़ ऐड करेंगे। तो अच्छा, चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, मैं मोज़रेला यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो पिज़्ज़ा चीज़ के नाम से भी चीज़ मिल जाता है मार्केट में, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। और चेडर और मोज़रेला मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चेडर में ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। तो आप लोग दोनों भी मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। चीज़ मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है, तकरीबन 200 ग्राम मैंने चीज़ लिया था, वो सारा ही इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया है। चीज़ भी आपकी अपनी चॉइस है, आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा ऐड करें, कम पसंद हो कम ऐड करें। तो अब जो वेजिटेबल्स मैंने बचाई थी तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो पहले प्याज मैं थोड़ी सी इसके ऊपर डाल रही हूँ। इसके बाद मशरूम के स्लाइसेस थे वो मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। फिर हम कैप्सिकम ऐड करेंगे इसके ऊपर। कैप्सिकम के बाद इसके ऊपर हम कॉर्न्स जो हैं वो हम थोड़े से ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ।
और उसके बाद हम ब्लैक ऑलिव्स हैं हमारे पास, वो हम इसके ऊपर थोड़े से ऐड कर देंगे। ऑलिव्स के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो है वो स्प्रिंकल कर दूंगी। फिर हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे ओवन में। 200 सेंटीग्रेड पे रखूँगी तकरीबन 25 टू 30 मिनट्स के लिए। अच्छा, जो लोग इसको पतीले में बेक करना चाहते हैं वो लोग पतीले में ही बेक कर सकते हैं। तो वो लो मीडियम फ्लेम पे बेक करेंगे पतीले में इसको तकरीबन 40 टू 45 मिनट्स के लिए। और पूरा तरतीब इसकी मतलब तरकीब देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पे बगैर ओवन के भी मैंने पिज़्ज़ा सिखाया है, तो उसकी आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस पिज़्ज़ा को आपने ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा आपको। और ये रेसिपी आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने कहीं पे देखी होगी। ये हमारी एक टीचर थी, उन्होंने हमें सिखाई थी इसकी डो की रेसिपी। तो मैंने थोड़ी सी वेरिएशन करके सोचा आप लोगों को भी सिखाऊँ ये रेसिपी। देखिए इसको मैं कट कर रही हूँ, इस वक्त ये बहुत गर्म है। और इसका जो क्रस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत खस्ता होता है और बहुत डिफरेंट है। आप क्या कहते हैं, अंदाज़ा हो गया होगा आपको खैर रेसिपी देख कर ही, लेकिन इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो टॉपिंग्स वगैरह तो आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके जो क्रस्ट है ना वो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो मैं आपको इसका करीब का लुक दिखा देती हूँ इसके डो का। और देख लीजिए कितना डो इसका सॉफ्ट बना है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बनता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।